हमल के दौरान जब आप अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जो कि ज़रूरी टेस्ट होते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, उसका मकसद बर वक्त किसी प्रॉब्लम की तशख़ीस है ताकि उसको टाइमली एड्रेस किया जाए। तो जो मुख्तलिफ आपके टेस्ट कराए जाते हैं उसमें हमल के 11वें हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते तक एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं, यानी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी उस स्कैन पे देखी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं उस बारे में बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे क्लिनिक में हामला ख़वातीन चेकअप के लिए आती हैं, गायनी के मसाइल के साथ आती हैं, बाज़ ख़वातीन बांझपन के इलाज के लिए आती हैं। तो ज़्यादातर ख़वातीन जो हमल के साथ आती हैं उनके हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। उसमें जो भी टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं हर टेस्ट उस पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई गैर ज़रूरी टेस्ट कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को एडवाइस नहीं करता। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को हमल के दौरान जो अल्ट्रासाउंड एडवाइस किए जाते हैं उसमें हर चीज़ को प्रिसाइज मेजरमेंट उसकी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि एक्सपर्ट एक्सपीरियंस जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं उनसे ये अल्ट्रासाउंड होने ज़रूरी हैं। उसमें से आज मैं बात करूँगी हमल के 11वें हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते के दरमियान होने वाले अल्ट्रासाउंड के बारे में। इसे हम एंटी स्कैन भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसमें कुछ फीचर्स बच्चे के देखे जाते हैं और ये डायग्नोज किया जाता है कि कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम तो नहीं है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें बच्चा मेंटली डिसेबल होता है, कि बच्चा पैदा होता है, आपने अक्सर देखे होंगे बच्चे कि वैसे देखने में वो ठीक होते हैं लेकिन दिमागी तौर पे वो बच्चे कमज़ोर होते हैं, यानी नॉर्मल नहीं होते। इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसकी डिटेक्शन के लिए हमल के 11वें से 13वें हफ्ते के दरमियान होने वाला अल्ट्रासाउंड एंटी स्कैन होता है। इस अल्ट्रासाउंड पे जब बच्चे को देखा जाता है तो उसकी गर्दन के पीछे की स्किन की मोटाई को देखा जाता है, जिसे न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी कहा जाता है। इसके अलावा बच्चे की नेज़ल बोन यानी नाक की हड्डी को देखा जाता है, क्योंकि कुछ ये फीचर्स होते हैं जिससे हमें डिटेक्शन होती है। अगर हमें कोई ऐसा क्लू मिलता है कि डाउन सिंड्रोम के फीचर्स हैं, फिर आगे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और उसकी बेस पे फिर आगे स्क्रीनिंग करके देखा जाता है कि बच्चे में कोई मेजर डिफेक्ट तो नहीं है। इस अल्ट्रासाउंड पे जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो है सर्वाइकल लेंथ, यानी बच्चेदानी के मुंह की लेंथ। आपका यूट्रस होता है वो सुराही की तरह होता है, कि जिस तरह से सुराही होती है और उसके नीचे से गर्दन होती है, सुराही को उल्टा करके जैसे लटकाया जाता है। तो सुराही की गर्दन जैसे होती है वैसे आपकी सर्विक्स होती है। उसकी लेंथ को हम नापते हैं कि सर्विक्स की लेंथ ठीक है। बाज़ केसेस में ये देखा गया कि सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट होती है, यानी बच्चेदानी का मुंह छोटा होता है। तो ऐसी सूरत में ये ख़तरा होता है कि कहीं हमल थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होने की वजह से खुल सकता है और हमल ज़ाया हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर्स आपको मशवरा देते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाया जाए, जिससे सर्वाइकल सर्कलाज कहते हैं। ये दो चीज़ें एंटी स्कैन यानी हमल के 11वें से लेकर 13वें हफ्ते के दरमियान होने वाले अल्ट्रासाउंड पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है, बच्चे की हार्ट बीट को देखा जाता है, डाउन सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी और बच्चे की नेज़ल बोन को यानी नाक की हड्डी को देखा जाता है, और बच्चेदानी के मुंह की लेंथ यानी सर्विक्स की लेंथ को असेस किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। जब आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं तो ये ज़रूर करवाइए ताकि आप किसी फर्दर प्रॉब्लम से बच सकें।